एसजीएक्स निफ्टी इस समय रिकवर होकर एकदम फ्लैट आते हुए दिख रहा है। हमारे बाजारों की बात करें सर, क्योंकि पिछले हफ्ते थोड़ा ग्लोबल एक्शन कम था, बजट और अदानी ग्रुप पर हमारा ज्यादा फोकस बना हुआ था, बट अमेरिका में हमने देखा सर फ्राइडे को थोड़ी मुनाफा वसूली हुई और ये जो जॉब्स डेटा आया है अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसे अच्छा माने या बुरा। तो एक बार थोड़ा ग्लोबल से करते शुरुआत, फिर हमारी भी बात करेंगे। कैसे समझे सर इन संकेतों को? ग्लोबल ठीक है दीप, कहीं कोई समस्या नहीं है और वैसे भी अमेरिकी बाजार मजबूती के ट्रेंड में है ही। नेस्डेक की लीडरशिप बरकरार है, डाउ मजबूत है। नेस्डेक में हल्की फुल्की कमजोरी जो होनी थी वो इसी दम पर होनी थी कि कुछ कंपनियों के नतीजे जो कमजोर आए थे उसके दम पर उन्हें गिरना था। वो हमें पहले से ही पता था, गुरुवार को ही शुक्रवार को ही जब हम ट्रेडिंग सेशन अपना आगे बढ़ा रहे थे। और उसके बाद जो अमेरिका में नौकरियों के आंकड़े आए वो बड़े दमदार आए। आई डोंट नो इन आंकड़े में जितना बड़ा गैप है वो थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि 1,87,000 नई नौकरियां जुड़ेगी, उनके सामने 5,17,000 नई नौकरियां जुड़ती हुई दिखी, यानी कि उम्मीद से कहीं ज्यादा। कायदे से देखा जाए तो ये तो एक खुशी की बात है कि नौकरियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो फिर चिंता की क्या बात, इकोनॉमी मजबूत रहेगी। लेकिन अमेरिकी बाजार में एक हल्के फुल्के करेक्शन की जो जरूरत थी वो करेक्शन आपको इसी खबर के दम पर आता दिखा। इस खबर का मतलब ये था कि अगर नौकरियां अभी भी इतनी ज्यादा मजबूत है, इकोनॉमी मजबूत है, तो फिर फेड महंगाई को काबू में लाने के लिए जो हम सोच रहे हैं कि अब 0.5% से ज्यादा ब्याज दरें और बढ़ाने की जगह खत्म हो चुकी है, उसमें थोड़ी और गुंजाइश हो सकती है शायद। इसके चलते अमेरिका में जो बॉन्ड डील्स हैं वो 3.5% पर फिर आए हैं, बढ़कर आए हैं थोड़ा सा। डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे जो आ गया था वो 103 तक वापस आया। लेकिन इसे प्योरली अमेरिकी बाजारों का गिरना, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना है, इसे प्योरली तकनीकी करेक्शन के तौर पर देखना चाहिए। क्योंकि एक तरफा तेजी इक्विटी मार्केट्स में हुई है, गिरावट के लिए एक करेक्शन के लिए कोई कारण चाहिए। एक तरफा गिरावट बॉन्ड यील्ड्स में हुई है, डॉलर इंडेक्स में हुई है, वहां पर एक बढ़ने के लिए या एक हल्का बाउंस देने के लिए, रिकवरी के लिए, करेक्शन देने के लिए कोई कारण चाहिए। तो वो कारण आपको अमेरिका की जॉब डेटा से मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी बाजारों में कोई खास बड़ी समस्या वाली बात है। ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है, हर रोज बढ़ेंगे नहीं, हर रोज घटेंगे नहीं, इतना मानकर चल सकते हैं। और डाउ फ्यूचर्स भी आप देखें तो स्टेबल है, कोई खास दिक्कत नहीं, 60-65 पॉइंट नीचे दीप। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर है अमेरिकी बाजारों से हमारे लिए जो हमें भूलना नहीं चाहिए, और वो है आपके लिए कच्चे तेल का। पिछले हफ्ते हम इसी कच्चे तेल को $87 के आसपास देख रहे थे, वहां से लगभग 9-10% की कमजोरी कच्चे तेल में होना अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है आपके लिए, क्योंकि अब $80 के आसपास कच्चा तेल आता हुआ दिख रहा है और कच्चा तेल का तेजी से घटना हमारे लिए सीधे तौर पर काफी अच्छा है। और आप देखिए आज खबरें आई भी है, विंडफॉल टैक्स सरकार ने बहुत तेजी से बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? जाहिर सी बात है कि जो कच्चा तेल आपका $75 के आसपास था वो भागते भागते $85-87 पहुंच गया, और अब वापस से $87 से $80 आना, ये बड़ी रिलीफ की बात है। तो आई थिंक मैं ग्लोबल मार्केट से दो संकेत पढ़ रहा हूं, एक कहीं कोई समस्या नहीं, दो कच्चे तेल का घटना हमारे लिए अच्छा। जीती तो हमारे लिए तो कोई समस्या नहीं, कच्चे तेल का घटना भी एक अच्छी बात ही माना जाएगा। थोड़ा रुपए पर देखते हैं क्या इम्पैक्ट